नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का कहर पूरे देश पे टूटा है। यदि ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 2,57,000 संक्रमित मिले हैं और मरने वालों की संख्या 4194, यानी मरने वाले लगातार 4,000 से क्रॉस जा रहे हैं। ये WHO के लिए भी चिंता का विषय है और वो कह रहा है कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, यानी कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं इसके पीछे भी अभी कुछ आंकड़े हैं। व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस ने कोरोना से ज़्यादा कोहराम मचा रखा है। 7,500 के आसपास पूरे देश में केसेज हो गए हैं। और गुजरात के सूरत से एक ऐसी खबर आई कि 23 साल के युवक को कोरोना जो है वो तो परेशान कर रहा है। सीधे ब्लैक फंगस उसके दिमाग में पहुंच गया, ऑपरेशन करना पड़ा, उसकी मौत हो गई। उसी गुजरात के अहमदाबाद से खबर आई कि 13-14 साल के बच्चे को ब्लैक फंगस हुआ, उसका ऑपरेशन करना पड़ा, दांत निकालना पड़ा। यानी कि अभी तक बच्चों में ब्लैक फंगस के केस नहीं थे, ये पहला केस है। और वैसे ही 23 साल के युवक में जो केस मिला है वो भी पहला केस है देश का, जिसमें कि सीधे ब्रेन में पहुंचा और ब्लैक फंगस और ऑपरेशन करना पड़ा, उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो कोरोना जो है तरह तरह के ट्रेंड लेकर के आ रहा है, जो बहरूपिया कोरोना कहा जा रहा है। और अपने यहाँ जो इलाज के गाइडलाइंस बने हुए हैं, उस गाइडलाइंस के तहत जो इलाज हो रहा है वो तो इलाज हो ही रहा है, लेकिन चूंकि आयुर्वेद की बहुत ज़्यादा मान्यता है इसलिए होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक इलाज भी चल रहा है। बेशक उसको गाइडलाइंस और जो SOP बना है उसमें शामिल न किया गया हो। तो साउथ का आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है नेल्लोर। नेल्लोर में जगह है कृष्णापट्टनम टाउन है, वहीं पे एक दवा जो है बहुत फेमस हो रही है, कृष्णापट्टनम दवा, जिसने कि वहाँ के मुख्यमंत्री से लेकर के और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू तक को सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिरकार ये जादुई दवा क्या है। यहाँ पे जो आयुर्वेदिक दवाई दे रहे हैं उनका नाम है बी आनंदैया। ये 21 अप्रैल रामनवमी से इस दवा को देना शुरू किए थे। कृष्णापट्टनम दवा इसका नाम है, इसको कृष्णापट्टनम मेडिसिन भी बोल रहे हैं और इसके लिए लाइन लग रही है। आप एक दिन पहले यहाँ पे 10,000 लोग जमा हो गए थे, भीड़ संभालनी मुश्किल हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि जो भी ये दवाई दे रहे हैं उसका जादुई असर हो रहा है, तत्काल ऑक्सीजन लेवल बढ़ जा रहा है। कई दवाइयों का इन्होंने आयुर्वेद का मिश्रण बनाया है और उसी को ये आजमा रहे हैं। अभी तक किसी को ऐसा केस नहीं मिला है जो ये कहे कि इसका कोई निगेटिव असर हो रहा है। अब जब ये वहाँ के जो विधायक हैं, जगन रेड्डी की ही पार्टी के जो विधायक हैं, उनका नाम है, वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है, गोवर्धन रेड्डी, वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जगन रेड्डी तक बात पहुँची और आयुर्वेद जो उसका मिनिस्ट्री है वहाँ तक भी बात पहुँची। इसको लेकर के एक मीटिंग हुई। उसके बाद उनके जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है उसको कहा गया कि आप जा करके जाँच कीजिए। वो गए, सैंपल वैम्पल लेकर के आए हैं और इसको जाँच के लिए भेज दिया है आगे लेबोरेटरी में। इधर चूंकि नेल्लोर से ही ताल्लुक रखते हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, इनके तक भी बात पहुंची, तो इन्होंने तत्काल केंद्रीय आयुष मंत्रालय से बात किया और ICMR से बात किया कि सैंपल उठाइए और इसकी जांच कीजिए कि ये दवा कितनी फायदे कर रही है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है। कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट होने की बात नहीं कर रहा है, लिहाजा ये सबके सामने आना चाहिए कि क्या है इसकी हकीकत। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंधविश्वास है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो बातें आ रही है तो इसको लेकर के अभी जांच पड़ताल हो रही है। और जो वहाँ के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य हैं अनिल कुमार सिंघल, उन्होंने भी केंद्रीय आयुष मंत्रालय से बात करके और फटाफट सैंपल लेकर के भिजवाया है और अब इसकी जांच चल रही है। यदि PV रमेश जो पूर्व स्वास्थ्य सचिव भी है और वहाँ के पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, उनकी माने तो वो इसको अंधविश्वास मानते हैं और कह रहे हैं कि फार्मेसी एक्ट 1948 और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 के तहत ये दंडनीय है। लेकिन उनके कहने का आधार अभी ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि ये साबित हो कि ये मैजिक कर रहे हैं या लोगों के भावनाओं को का दोहन करके और कुछ कर रहे हैं। जब तक कि ये रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आप तस्वीरों में देखेंगे कि कृष्णापट्टनम में किस तरीके से लोगों की भीड़ जुट रही है उस दवा को पाने के लिए। अब ये वहाँ की प्रदेश सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक के लिए चुनौती है कि आखिरकार इस दवा का क्या राज है, इसमें क्या जादू है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।